ये इतनी कमजोर विचारधारा है। उस विचारधारा अपने आप को खड़ाने के लिए, अपने आप को रुकाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ये विचारधारा जो है, ये एक मंसूबा बनाकर काम करना है। कि एक विचारधारा खुद को मानती है कि वी आर सुपीरियर बाय बर्थ, हम जन्म से सुपीरियर है और हम दूसरे लोगों पर जन्म से राज करने के लिए पैदा हुए हैं और बाकी लोग जो है हमारे से इंफीरियर है, दे आर इंफीरियर बाय बर्थ। ये हमारे भारत देश का प्रॉब्लम है और इधर का जो संघर्ष का बुनियाद है, जो लोग इक्वल बाय बर्थ बोलकर जो मानते हैं या इनके खिलाफ खड़ना उनकी मजबूरी बन गई है, वो लोग इनके खिलाफ खड़ के लड़ना या उनके खिलाफ आवाज बुलंद करना ये उनकी जरूरत हो गई है अभी। आरएसएस एक ऐसी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, अपना जो काम करने का तरीका बहुत ही एक डिसिप्लिन्ड, एक कैडर मूवमेंट है वो। उसका साइंटिफिक वर्किंग स्टाइल और एक वर्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उसके वजह से ही वो इतना सक्सेसफुल बनकर इंडिया में यहां तक आई है। कमजोर आइडियोलॉजी है, बहुत कमजोर सोच है, क्योंकि ये आइडियोलॉजी किसी बुनियाद में किसी को समझा नहीं सकता है कि कैसा वो दूसरे इंसान से सुपीरियर है, कैसा पैदाइश से दूसरे इंसान से सुपीरियर है, वो समझा ही नहीं सकती है। दे कैन नॉट डिस्कस, डिबेट, डायलॉग, दे ओनली हैव द वे ऑफ वायलेंस। वो लड़ ही सकते हैं और लड़ भी सीधा सीधा नहीं लड़ सकते हैं, तो उसके वजह से ही ये लोग जो है दूसरे अलग अलग तरीके का जो शतरंज खेलते हैं, खेलकर अपनी जो जाल बिछाकर ये लोग जो है ओहदे में या अधिकार में आकर बैठते हैं। आरएसएस ऐसे सीधा आकर अधिकार में नहीं बैठा है, 96 इयर्स का कंटिन्यूअस एफर्ट्स के बाद आकर अधिकार में बैठा है। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात मैं कर रहा था। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग सोच के लोगों को, अलग अलग तौर तरीके के लोगों को, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को जो है अलग अलग काम आरएसएस देता है, मगर इनका काम का अंजाम जो कंट्रीब्यूट करना है वो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को ये लोग काम जो है इनका नतीजा जाकर पहुंचना है। ये ऐसा एक वर्क डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है। साइंटिस्ट को साइंटिस्ट का काम है, टीचर को टीचर का काम है, पुजारी को पुजारी का काम है, स्वामी को स्वामी का काम है, गुंडे को गुंडे का काम है, पॉलिटिशियन को पॉलिटिशियन का काम है। ऐसा हर एक जो क्लास वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों को अलग अलग काम देकर है। कुछ भी नहीं कर सकता है तो कम से कम गणेश चतुर्थी के वक्त पर कम से कम मस्जिद के सामने गणेश की मूर्ति को रखना है, रखकर कुछ ना कुछ उधर गड़बड़ करना है, करके उस गणेश की मूर्ति को लेके जाते वक्त पर उस मस्जिद के ऊपर पत्थर मारना है, चप्पल मारना है, कुछ करके जाना है। यह वर्क डिस्ट्रीब्यूशन का एक सोच है। साइंटिस्ट को साइंटिस्ट का काम है, पॉलिटिशियन को पॉलिटिशियन का काम है। तो वो काम ही हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वही काम हमारे देश के प्रेसिडेंट कर रहे हैं, वही काम जो है हमारे देश के बहुत सारे गवर्नर्स कर रहे हैं, वही काम हमारे देश के बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स कर रहे हैं। ये ऐसा एक सिस्टमैटिक वर्क डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एक खतरनाक नफरत को लेकर यह संगठन यहां तक आकर पहुंचा है। जैसा मैं बोला हूं मेरी शुरुआत में कि सोच की बुनियाद यह है कि वी आर सुपीरियर बाय बर्थ। ये इतनी कमजोर विचारधारा है। उस विचारधारा अपने आप को खड़ाने के लिए, अपने आप को रुकाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ये विचारधारा जो है ये एक मंसूबा बनाकर काम करना है, एक प्लान बनाकर काम करना है। उसके वजह से यहां तक ये आकर पहुंची है। ये विचारधारा इतनी खतरनाक है कि हमारे देश में आज जो है पावर में आकर पहुंच गई और ये पावर से इतना जल्द से जाने वाली भी नहीं है। अमेरिकन मॉडल और इंडियन मॉडल को आप कंपेयर करोगे, अमेरिका में 4 साल में व्हाइट सुप्रीमेसी का मॉडल जो है एक ऊपर इख्तिदार में आया, आने के बाद हाँ व्हाइट सुप्रीमेसी खत्म हो गया बोलकर नहीं बोल सकते, इख्तिदार में आया है मगर है वो
मगर इख्तिदार में कंटिन्यू नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? उसको सपोर्ट करने के लिए आरएसएस जैसा एक संगठन उधर नहीं है। एक 96 इयर्स का उधर एक मेहनत नहीं है। वो 96 इयर्स का मेहनत नहीं रहने के वजह से वो जो फेल्योर हम लोग उधर देख सकते हैं। दे हैव फेल्ड मिसरेबली। जो व्हाइट सुप्रीमेसी का जो काम उधर फेल हो गया है। जो बाइडेन का इलेक्शन में जीत कर आना और नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर का सेकंड टाइम जीत कर आना, हम लोग कंपेयर करेंगे। हमारे देश के पूरे संस्थाएं कमजोर हो जाना हम लोग कंपेयर करके देखेंगे। ये आरएसएस का एक कामयाबी का एक नतीजा है। तो आज दुनिया के बहुत सारे लोग ये जो वेबिनार में बैठकर ये जो प्रोग्राम को देख रहे हैं, बात को समझना चाहिए कि जैसा अमेरिका में आकर 4 इयर्स में एक सिमिलर विचारधारा है, सेम नहीं कहूंगा, सिमिलर विचारधारा है, सुप्रीमेसी ही है बुनियाद। वो आकर बहुत सारी नफरत के कारनामों अंजाम देकर वो चली गई। मगर इंडिया में पहला इलेक्शन जो है, डेवलपमेंट, काला धन वापस लाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, बड़े बड़े बातें, 2 करोड़ रोजगार की बातें, ये सब बोलकर लड़ी। मगर दूसरा इलेक्शन में वो बोलकर लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी उसको। दूसरा इलेक्शन ಇದು ಒಂದು धर्म युद्ध, ये धर्म का युद्ध है। ये धर्म के युद्ध में हम लोग हिंदू मुसलमान बोलकर लड़ेंगे, बोलकर लड़ना पड़ा उसको। और उसको ये भी मालूम था, उसको कॉन्फिडेंस आ गया था कि पिछले 5 साल के नरेंद्र मोदी की हुकूमत में और 5 साल जो आरएसएस के कार्यकर्ता, जो काडर्स, जो जमीन में काम किए, उनको ये मालूम हो गया कि इस इलेक्शन में हम लोग जीतने वाले हैं। हमारा जमीन जरखेज है, फर्टाइल है। और इलेक्शन में लड़कर उन लोगों को मालूम था कि वी आर गोइंग टू क्रॉस द मैजिक नंबर। तो ये साइंटिफिक संगठन का एक नतीजा है। अभी हम लोग ये जो देश में है, इसका सबसे बड़ा जो विक्टिम रिसीविंग एंड में है, बहुत सारे लोग हैं, उसमें मेजर रिसीविंग एंड में मुस्लिम्स है। मेजर रिसीविंग एंड में मुस्लिम समुदाय को इसमें बहुत सारा चीज सीखने मिला है। वी आर लोडेड विथ कंटेंट, वी आर एजुकेटेड विथ द कम्युनल वायलेंस ऑफ फैसिज्म। क्या क्या हुआ सब लोग जानते हैं। सब गुजरात से लेकर बाबरी मस्जिद से लेकर कैसा कैसा हमारे देश के संस्थाओं में नाइंसाफी हुई, ये सब लोग जानते हैं, सब लोगों को मालूम है। हमें करना क्या चाहिए? हमें करना क्या चाहिए? अभी जो इमीडिएट जो रिजेक्शन जो वोटर्स अमेरिका में किए, वैसा रिजेक्शन इंडिया में नहीं हुआ। इंडिया में जो है और 5-6% वोटर्स परसेंटेज में उनका इजाफा हुआ। क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि आरएसएस का काम का नतीजा है वो, उनका साइंटिफिक वर्क का नतीजा है वो। और हर इलेक्शन के पहले वो लोगों को मालूम है, इलेक्शन इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट्स है वो लोग, वो क्या करना है, किस तरीके से इलेक्शन मैनेजमेंट करना है, वो सब अब अर्नब के जो चैट्स में दुनिया के सामने आ गया है। मैं उसके बारे में बात करना नहीं चाहता हूं। इन ब्रीफ हमें करना क्या चाहिए, उसके बारे में 1-2-4 मिनट में बात करूंगा। कोई मुस्लिम, एनी मुस्लिम, द रिसीविंग एंड में अभी जो है, जो विक्टिम्स है इसके बहुत बड़े, हाँ, दलित बड़े विक्टिम्स है, आदिवासी विक्टिम्स है, इस देश के किसान विक्टिम है, सब विक्टिम है, मगर सबसे बड़े विक्टिम है मुस्लिम्स। क्योंकि विलन बनाकर मुसलमानों को आरएसएस इतना बड़ा जो बढ़कर आया है। ये मुस्लिम्स को, किसी को जाकर पूछो, एक मुस्लिम युवा है या मुस्लिम खवातीन है या मुस्लिम उलेमा है, मुस्लिम लीडर है, किसी को जाकर पूछो, आप एक प्रिंसिपल की बात पूछो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात बोलकर गए, एक हदीस है कि यू आर ईटिंग फुल स्टमक एंड योर नेबर इज हंगर। आप पेट भर के खाते हैं और आपका नेबर भूखा है, तो आप मुसलमान नहीं हो सकते हैं। तो कोई मुसलमान जो है इस बात को, इस प्रिंसिपल को ऐसा नहीं समझा है कि मैं खाने के बाद या खाने के पहले मेरे पड़ोस में जाकर हर बार आप खाए या नहीं खाए, आप खाए या नहीं खाए, जाके चेक करूंगा। ऐसा नहीं, इसको थियोरेटिकली कोई नहीं समझा है, इसको प्रैक्टिकली ऐसा समझा है, इसको इम्प्लीमेंटेशन में ऐसा समझा है कि हम ऐसा एक निजाम कायम करेंगे, ऐसा एक सिस्टम हम लोग कायम करेंगे, दैट वी विल हेल्प द नीडी, दैट वी विल फीड द पुअर, कि हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी मदद करेंगे
हम जो है इज्तिमाई भी हम लोग मदद करेंगे। इसको प्रिंसिपली हम लोग समझे, और यहां तक हम लोग इसको समझे हैं, जिस सोसाइटी में जिधर मुसलमान ज्यादा है, जिधर मुसलमान ज्यादा में रहते हैं, उधर भूखमरी नहीं रहेगी, भूखे लोग नहीं मरेंगे, वहां तक भी मुसलमान इसको समझे हैं। मगर न्याय के मामले में मैं आरएसएस करके नहीं कहता, आरएसएस एक अन्याय की संगठन है, अन्याय है, आरएसएस मतलब अन्याय है। अन्याय और न्याय के मामले में मुसलमान आज भी कंफ्यूज्ड है, मुस्लिम लीडरशिप आज भी कंफ्यूज्ड है, हमारे यूथ आज भी कंफ्यूज्ड है, हमारे बहुत सारे उलेमा आज भी कंफ्यूज्ड है। हमें करना क्या चाहिए? हमें जब क्वेश्चन आता है अन्याय के मामले में, हम कहते हैं कि हमारे बच्चों को हम डॉक्टर बनाएंगे, हमारे बच्चों को हम आईएएस आईपीएस बनाएंगे, हम कहते हैं कि हम वक्फ की प्रॉपर्टीज के बारे में लड़ेंगे, हम कहते हैं कि हमारे बच्चों में ड्रग एडिक्शन है, हम उसको रोकेंगे, हम हमारे बच्चों को नमाजी बनाएंगे, हम करेंगे। ये सब करना चाहिए, कोई नहीं रोकता है। कौन रोका अब ये सब काम करने से? नोबडी स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग ऑल दिस थिंग्स। मगर सवाल जब न्याय और अन्याय की बात आ जाती है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या है? प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन यह है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अन्याय को हो सकता है तो हाथ से रोको, हो सकता है तो हाथ से रोको, वरना आप जबान से रोको, जबान से उसके खिलाफ काम करो। वही काम आज मिल्लत टाइम्स कर रहा है, उसके बारे में लिखो, उसके बारे में करो, उसके बारे में प्रिंसिपली इसको समझना चाहिए, वरना कम से कम उसके बारे में सिंपैथी रखो, कंफ्यूज मत रहो। कंफ्यूज रहोगे आप कभी उसको मदद नहीं करोगे। डोंट बी कंफ्यूज्ड, you have to differentiate into 3 slabs. First, you should stop injustice by your hands, or else you should stop injustice by writing, speaking. You have to do something to stop that, or else at least you should be a sympathizer for it. तुम sympathizer बन के रहना है, नहीं तो आप आईपीएस ऑफिसर बना लो, आप डॉक्टर बना लो, आप जो भी बना लो, न्याय और अन्याय की सोच उसके दिल में नहीं रहेगी, वो एक गुलाम आईपीएस ऑफिसर रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा। वो डॉक्टर बन के रहेगा मगर वो गुलाम डॉक्टर बन के रहेगा। उससे हजार गुना एक ऑटो ड्राइवर बेहतर है, जिसके दिल में न्याय और अन्याय की सोच है, जिसके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि इधर अन्याय हो रहा है, इसके लिए मैं कुछ करना चाहिए। ये सोच हम जब तक प्रैक्टिकली हमारे मस्जिदों के जरिए से हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, ये सोच को जब तक हम लोग जो है नीचे लागू नहीं करेंगे, हम जो है ये कंफ्यूजन, ये आरएसएस का जुल्म चलता ही रहेगा। ये पीक में जाने ही वाला है। दिस इज गोइंग टू गो अप, अभी बढ़ने ही वाला है, क्योंकि एक संगठन हजारों फुल टाइमर्स को रखकर मैदान में काम कर रहा है, हजारों जो कार्यकर्ता जो है झूठ को हर दिन जो है मैदान में जाकर करते जा रहे हैं, तो इट इज गोइंग टू पीक, वल्कनो बढ़ते ही जाएगा। मगर एक दिन ये एरप्ट होना ही है, नेचर का फिनोमिनन है। मगर इसको रोकेगा कौन? इसके खिलाफ इंसाफ की आवाज बुलंद करेगा कौन? आरएसएस बोले तो नाइंसाफी है, अन्याय है। सुपीरियर कैसे? बर्थ से कोई सुपीरियर हो सकता? कैसे बर्थ से सुपीरियर कोई हो ही नहीं सकता। अपने कर्तव्य से सुपीरियर होता है इंसान। बाय डीड्स यू आर सुपीरियर। बहरहाल ये जो प्रोग्राम में बहुत सारे स्पीकर्स आकर बात करके गए, मैं इन कंक्लूजन एक दो बात करके मेरी बात को खत्म करता हूं। ये ब्राह्मणिकल ऑर्डर, ये ब्राह्मण सुप्रीमसी, ये जो अन्याय का जो काम हमारे देश में है, ये बहुत लंबा काम है। ये कल आज नहीं शुरू हुआ, ये हजारों साल पुराना काम है जो है। उसको शेप एक सिस्टमैटिक डिसिप्लिन्ड काम आरएसएस ने शुरू किया। उसको शुरू करके इख्तिदार में आकर बैठा है। अभी ये जो है पावर में आते आते पूरे पावर के कॉरिडोर्स में जाकर पहुंच गया। दे आर इन ऑल द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। अभी हम लोगों को समझना चाहिए कि हमारे यूथ को समझना चाहिए, हमारे खवातीन हजरात को समझना चाहिए, हमारे उलेमा को समझना चाहिए कि वी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। हम 3 स्लैब्स में हम लोगों को डिफाइन करना चाहिए। हु एम आई? एम आई अ सिंपथाइजर? एम आई अ वोकल राइटर? एम आई अ वोकल स्पीकर? और मेरे सामने जो है एक अन्याय हो जाएगा, जाके मैं उसको हाथ से रोकूंगा, मैं उसको बलात्कार को हाथ से रोकूंगा, वो मंदिर या मस्जिद को मैं टूटने नहीं दूंगा, मैं हाथ से जाके रोकूंगा। ये कौन हूं मैं? इसको डिफाइन कर ले चाहिए। उसके साथ साथ मैं आईपीएस भी बनूंगा, उसके साथ साथ मैं डॉक्टर भी बनूंगा, उसके साथ साथ मुझे जो भी बनना है मैं बनूंगा। ये हमारे अंदर ये प्रिंसिपल सोच हम डेवलप करेंगे
तो हमारे देश के फ्यूचर को हम लोग अच्छे अंदाज से डिफाइन कर सकते हैं, वरना हम लोग जो है इधर के उधर भटकते रहेंगे। हमारा फ्यूचर जो है डार्क टू ब्लीक, ब्लीक टू डार्क होता ही रहेगा। यही बात करते हुए मुझे मौका देने वाले मिल्लत टाइम्स को शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम। चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।